हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वेलकम यू ऑन दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझ लेते हैं। क्या इसका बेसिक पार्ट है? सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिक। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में आपको बता देते हैं। This is a right triangle. Point A, B and C. और एक एंगल इसमें हमेशा 90 डिग्री होगा और इस 90 डिग्री के सामने इस पार्ट को हम लोग हाइपो करते हैं H और इसे हम लोग बेस करते हैं B and this is your perpendicular. क्लियर? और कभी कोई बच्चों को दिक्कत होती है थीटा टर्म देखना है। This is your थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा एक्चुअली ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं एंगल ए, लेकिन कहीं कहीं आपको हो सकता है ये एंगल ए की जगह आपको थीटा ही दिखाई पड़े, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझ सकते हो थीटा इज द एंगल, एक तरह का वेरिएबल यूज किया जाता है। नाउ थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, थोड़ा इसको आसान करते हैं आपकी ताकि आपको समझना है। ऐसे समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक पर्सन था। ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक पर्सन था, उसके तीन बेटे थे। पहला बेटा था साइन, दूसरा बेटा था कॉस और तीसरा बेटा इसका टेन। इसके तीन बेटे थे। बहुत ध्यान समझिएगा, ये तीन फंक्शंस आपको याद करने होंगे। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, लेकिन आपको स्टोरी तरह समझाना है। इस ट्रिग्नोमेट्री के तीन बेटे साइन, कॉस और टेन। तो साइन के लिए फॉर्मूला बनता है दिस इज p by h। साइन के लिए फॉर्मूला बनता है p by h और cos के लिए फॉर्मूला बनता है b by h और tan के लिए फॉर्मूला बनता है p by q। फिर कुछ दिनों बाद ट्रिग्नोमेट्री को ये समझ में आता है कि इसके तीनों बेटे बहुत नालायक हैं, कोई भी काम ठीक से नहीं करते। इनकी शादी कर दी जाए, शादी कर दी जाएगी तो ये ठीक से काम करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ने साइन की शादी कर दी कॉसेक, साइन की शादी कर दी कॉसेक। आप यहाँ थीटा यूज कर सकते हो। थीटा मींस यहाँ पे ये शो कर रहा है एंगल, मींस आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, ओके। और कॉसेक थीटा की बात करते हैं। साइन की शादी होगी कॉसेक थीटा से, कॉस की शादी होगी सेक थीटा से और टेन की शादी होगी कॉट। जैसा कि हम सभी जानते हैं मैक्सिमम केस में यही होता है, वुमेन हमेशा मेन से उल्टा काम करती है। मैन कहेगा कुछ, वुमेन हमेशा उसका उल्टा ही काम करती है। तो इसलिए हमेशा कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज h by p और सेक का फॉर्मूला हो जाएगा h by b और कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा b by q। So these all six are the trigonometric functions। ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक और बेसिक। क्या आप समझ लो, अगर आप इस पॉइंट ए से खड़े होकर व्यू करोगे तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। लेकिन अगर आप यहां पर खड़े होकर देखते हैं, सपोज अगर इसी डायग्राम को रोटेट कर देते हैं, समझ लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है। सपोज अब आप इस पोर्शन से खड़े होकर देख लो, आपका थीटा यहां पर, इस कंडीशन में आपका ये परपेंडिकुलर काम करेगा और ये वाला पार्ट आपका बेस काम करेगा, बट हाइपो हमेशा सेम रहेगा। याद रखिएगा, व्यू ऑफ एंगल, आप कहां से देख रहे हो, कहां से चीजों खड़े होकर देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। Thank you everyone।